नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए कहा कि ईवीएम पर शक पैदा हो रहा है, इसलिए चुनाव आयोग को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव करवा के देखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह बयान शिमला के चलौठी में जिला परिषद कार्यालय के उद्घाटन के दौरान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ईवीएम पर कई सवाल उठे हैं और लोग शक की निगाह से ईवीएम को देखते हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने बिना बजट और आधे भवनों और कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास किया है, लेकिन वर्तमान सरकार बजट का प्रावधान कर भवनों का शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है। बीजेपी ने प्रदेश की संपदा को लुटाने का काम किया है, जबकि वर्तमान सरकार प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं देगी। पार्टी 2 एमपी हुआ करती है, उसके बाद चलता है। और तीसरी बात यह है कि जब किसी पर शक होता है, जब जो ईवीएम बनाने वाले हैं उन्होंने बंद कर दी, तो एक बार जनता की मांग को रखते हुए बैलेट पेपर पर हो जाए, कोई फर्क नहीं। शक शुबा दूर करना ना। अब टेक्नोलॉजी तो कोई भी है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है। वो तो जो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता है एलन मस्क, उसने भी बोला है। तो अगर शक दूर करना हो तो एक बार हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाए तो शक भी दूर हो जाए कि जो भी बीजेपी के द्वारा अधूरे कार्य छोड़े गए थे उसमें तुरंत प्रभाव से उन कार्यों को पूरा किया जाए। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया है। तो अब हम जो इनके अधूरे कार्य है उनको पूरा कर रहे हैं। ये तो फटाफट इन्होंने क्या किया कि शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, आधी अधूरी बिल्डिंगें रख दी। हम उसको पहले बजट में एलोकेट करके उनको पूरा कर रहे हैं और नई बिल्डिंगों का शिलान्यास हम 30% पैसा डिपॉजिट होने के बाद कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि जो सामर्थ्य है, जो देने के काबिल है और जो देना चाहता है, वो अपनी मर्जी से भी उनको छोड़ना चाहिए। तो ये अच्छी बात है ना। अगर मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल और उनके अधिकारी जो छोड़ना चाहते हैं, सब छोड़ेंगे। तो उसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों ने तो पहले ही कह दिया, तो अपने आप से भी समाज को कुछ देना होगा। देखिए, 2 साल के जश्न तो नहीं है, 2 साल का हमारा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और कार्यकाल पूरा होने पर 2 साल में हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने में सक्षम हुए हैं। 2 साल में हमने कई विभागों में व्यवस्था परिवर्तन किया है और कई बार कहा है हमने कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इसलिए फैसले लेते हैं। हम फैसलों से नहीं घबराएंगे क्योंकि फैसले हिमाचल के हित में है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य ने दवाओं के बारे में सैंपल फेल होने के मुद्दे को लेकर बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि जिन उद्योगों की दवाओं के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके पास उन उद्योगों की लिस्ट आ गई है जिन उद्योगों की दवाओं के बार बार सैंपल फेल हुए हैं। इस बार ऐसे उद्योगों को बाहर किया जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है जो दवाइयों को, वो भी उन दवाइयों की जिनकी बहुत जरूरत है स्वास्थ्य रक्षा के लिए, सैंपल फेल होते आने। मेरे पास 3 दिन पहले ही मैंने लिस्ट मंगाई थी लोगों की और मैंने सख्त आदेश दिए हैं कि जितने भी ये इसमें कंसर्न है सबको ब्लैकलिस्ट किया जाए और उनको यहाँ से कहीं और जगह जाने के लिए आदेश दे दिए जाए। यही मैं चाहता हूँ कि दे शुड नॉट बी इन दैट एरिया, क्योंकि जिनकी दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं बार बार, जिसके 2 से ज्यादा टाइम होंगे, वो हिनानी के इस लिस्ट पे नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नया संगठन बनाने के लिए शिमला पार्टी कार्यालय में मंथन का दौर शुरू हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव और प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी विदित चौधरी और चेतन चौहान आज और कल 2 दिन तक शिमला में कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे और फीडबैक लेने के बाद हाईकमान को रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद हाईकमान अंतिम निर्णय लेगा और नई कार्यकारिणी का गठन करेगा। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए चेतन चौहान ने कहा कि नई कार्यकारिणी में युवा और तजुर्बे का ध्यान रखा जाएगा। सभी नेताओं से फीडबैक लेकर हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। वहीं बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि नई कार्यकारिणी को लेकर पर्यवेक्षकों के साथ बैठक हुई है। पार्टी हाईकमान ने नई कार्यकारिणी के गठन और सरकार और संगठन में तालमेल को लेकर पर्यवेक्षकों को भेजा
है और साथ ही जो पार्टी नेताओं से बैठक के बाद जमीनी स्तर पर भी जिला का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद नई कार्यकारिणी का गठन होगा। सीसी और बीसीसी के हमने डिसॉल्व करी है, उसको नए बनाने की कवायद में हम आज सीनियर नेताओं से विचार विमर्श करके दोनों सेक्रेटरीज यहाँ हैं। उसके बाद जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, पहले भी ये बताया जा रहा था कि बड़ी हो गई थी कार्यकारिणी, क्या इस बार शॉर्ट रख दी जाएगी कार्यकारिणी? देखिए, अभी बैठकर चर्चा होगी। पहले हम जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की बात करेंगे, उसके बाद जैसे होगा कार्यकारिणी प्रदेश की भी। इस बार प्रदेश के अंदर हमारी सोच ये रहेगी कि इसमें युवा और अनुभव दोनों का मिश्रण रहे। हाँ, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। देखिए, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। जिस तरीके से हिमाचल का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा, उस तरीके से इस बार नई कांग्रेस का गठन यहाँ पर करने की हमारी एक इच्छा है और इसको हम बहुत जल्द पूरा करेंगे। हमारे जो प्रभारी है उन्होंने ये प्रक्रिया जो शुरू की है उसके लिए इन लोगों को यहाँ पर भेजा है। इनको जिम्मेवारी दी है पार्टी की तरफ से कि आप जाकर वहाँ की स्थिति को जानें, वहाँ के सीनियर लोगों से बातचीत करें, उनकी मीटिंग में आप शामिल हों और क्या फीडबैक आपको मिलता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने जो संगठन बनाना है उसमें किन किन लोगों को हम आगे लाने का प्रयास करेंगे, किन को हमने डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी देनी है, किन को ब्लॉक में लगाना है, किन को जनरल सेक्रेटरी लगाना है, किन को सेक्रेटरीज लगाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रभारी ने इनको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश भेजा है और आज हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये इलाके में जाएंगे और जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटी होगी, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे चंबा है, चाहे सिरमौर है, शिमला है, सभी जगह ये दौरा करेंगे, सीनियर लोगों से मिलेंगे। बद्दी एसपी ऑफिस में आज एक महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसपी बद्दी विनोद धीमान ने की। इस मीटिंग में बीबीएन क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के विभिन्न उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दें कि मीटिंग में अवैध खनन पर विशेष ध्यान दिया गया। एसपी ने अधिकारियों को खनन माफियाओं के लिए खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस पर प्रभावी योजना तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके अलावा बद्दी के ट्रैफिक प्रबंधन पर भी चर्चा हुई है। बढ़ते ट्रैफिक जाम के कारण स्थानीय लोगों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एक विशेष योजना का प्रस्ताव रखा। साथ ही बता दें कि अधिकारियों ने लंबित अपराध मामलों को शीघ्र डिस्पोजल करने की योजना पर भी विचार विमर्श किया है। मीटिंग में नशाखोरी की समस्या पर कड़ा रुख अपनाने का संकल्प लिया गया ताकि युवाओं को नशे की चपेट में आने से रोका जा सके। एसपी बद्दी ने निर्देश दिए कि नशा और अवैध खनन की सूचना देने वाले लोगों की पहचान को गुप्त रखा जाए ताकि लोग बेझिझक जानकारी साझा कर सकें। सभी थाना प्रभारी, चौकी इंचार्जेस, ट्रैफिक इंचार्जेस, स्पेशल सेल्स जो हमारे एक्टिवेट है यहाँ पे, उनके साथ चर्चा की गई है और स्पेशली जो क्राइम पेंडिंग है हमारा उसका डिस्पोजल फास्ट हो, व्हीकल डिस्पोजल हमारा हो। ट्रैफिक से रिलेटेड जो हाईवे पे बद्दी नालागढ़ हाईवे जो स्पेसिफिक स्ट्रेच है, इस पे एनएच का क्योंकि 4 लेन का काम चला है, इसको हमने हालांकि पॉइंट्स जो हैं वो काफी सारे इसमें सोर्स मोबिलाइज करके एक्टिवेट किए हैं, लेकिन इसको और थोड़ा सा स्मूथ किया जाएगा। साथ ही स्पेशली ड्रग्स के रिलेटेड हमने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करते हुए सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि ड्रग्स में जो है वो ज्यादा ज्यादा कार्रवाई करें। कोई ऑर्गेनाइज गैंग्स इसमें अगर एक्टिवेट हैं तो उसको। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर सफर करना दुश्वार हो गया है। गलत ढंग से कटिंग हेवना के समीप फिर से बड़ी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग कई घंटे तक बंद रहा। बताया जा रहा है कि इस हिस्से में रात को जिलाटाइन से चट्टानों को तोड़ा गया और आसपास निवासियों का कहना है कि यहां पर जोर के धमाके सुने गए थे। गलत कटिंग या विस्फोटकों के कारण यहां पर हजारों टन मलबा सड़क पर आ गया है। बताया जा रहा है कि इस हिस्से पर पिछले लंबे समय से अवैध रूप से बिना अनुमति के विस्फोटक उपयोग किए जा रहे हैं और यही नहीं, यहाँ पर पहाड़ से गिरने वाला मलबा सीधा नाले में डाला जा रहा है। यहाँ न सिर्फ नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है बल्कि बड़ी मात्रा में प्रदूषण भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार विभाग आंख और कान बंद करके चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
जिस तरह से इस रोड की स्थिति है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है जो कि नेशनल हाईवे अब डेजिग्नेट हो चुका है और एक ऐसी लाइफलाइन है जो पूरी एक शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे रेणुका के साथ और डिस्ट्रिक्ट शिमला के साथ जोड़ने वाला है। सामरिक महत्व भी इसका है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, सैन्य महत्व का भी ये रोड है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन का इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और इस तरह नेशनल हाईवे को एक क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में सोमवार को एक मरीज द्वारा डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि मरीज ने डॉक्टर अनुपमा से बहसबाजी कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। इस घटना के बाद अस्पताल में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटना के विरोध में डॉक्टरों ने तुरंत प्रभाव से ओपीडी सेवाएं बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही बता दें कि डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के कारण अस्पताल की ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गईं, जिससे बड़ी संख्या में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल के बाहर मरीज और उनके परिजन नाराज दिखे क्योंकि उन्हें उपचार के लिए इंतजार करना पड़ा। इस मामले पर MSAK सिंह ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी मरीज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भाग्यपूर्ण बात है कि कोई डॉक्टर सिंसियरली अपना ओपीडी में बैठ करके, वो भी एक महिला डॉक्टर, महिला पेशेंट को ही देख रहे हैं और उसके साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए FIR लिखवा दी गई है थाना सदर बिलासपुर में और पुलिस कार्रवाई अपेक्षित है। हम तो चाहेंगे कि सख्त कार्रवाई हो जो भी दोषी हैं। गार्ड तैनात थे लेकिन वो महिला इतना ज्यादा एग्रेसिव थी कि अब सिक्योरिटी गार्ड बेसिकली। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides